जैसे आगे भागवत महत्व में हम प्रवेश करते हैं तो प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, और प्रथम श्लोक में ही पूरी भागवत का सार है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। क्या है? ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम बताया सच्चित आनंद, तीनों से मिलकर बने हैं सच्चिदानंद, कि जिनके बराबर सच है ही नहीं। दुनिया में हर चीज झूठी है, सच्ची है क्या? हर चीज बदल जाती है, बदलती है कि नहीं? अरे चीज की क्या बात करो, आजकल इंसान बदल जाते हैं। कोई को दे दो 1 लाख रुपए उधार, दिखेगा भी नहीं वो तो, नजर भी नहीं आए आपके घर से 50-100 फीट की दूरी में, तो वो दिखेगा ही नहीं। एक बार देखे तो चीजों की क्या बात करें, आज तो इंसान बदल जाते हैं। अरे आप तो अपने ऊपर ही लो, आज आप माँ बनकर बैठी हो, कभी तो आप बेटी थी ना, किसी बेटी थी कि नहीं? डायरेक्ट इतनी बड़ी थोड़ी आई ऊपर से, पहले तो बेटी थी ना छोटी सी। आज माँ बनी हो, फिर दादी बनी हो या बनोगी, तो बदल रही हो कि नहीं? हर समय एक जैसा है क्या? कल भी बच्ची थी, आज भी बच्ची हो क्या? नहीं हुई। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, हर चीज बदल रही है। तो फिर क्यों संसार के पीछे भाग रहे हो? फिर क्यों लोगों से रिश्ते बना रहे हो? रिश्ता उससे बनाओ जो कभी बदलता नहीं है, और ऐसे बस भगवान सच्चिदानंद जो स्वयं सत्य है, जो कभी नहीं बदलते, जिनके आगे हमने बचपन में भी हाथ जोड़े, बड़े होने के बाद भी जोड़े, और बुढ़ापे में भी जोड़ रहे हैं, तो ये बदले क्या? नहीं बदलेगा। तो आश्रय लेना है तो इनका, तो ये है सच, चित्त जो सबके अंदर चित्त रूप में विराजमान होकर सबको प्रकाश दे रहे हैं, जो सबको बताते हैं गलत क्या है, सही क्या है। भगवान सबके अंदर है। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहे भाए। मुझे सब प्यारे हैं, सब मुझसे ही बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारे मुझे मनुष्य, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर नारायण बैठे। तो जो सबको प्रकाश दे रहे हैं ऐसे चैतन्य और आनंद, कि जिनका नाम लेने से ही आनंद आने लग जाए, जिनका नाम सुनकर ही खुशी मिले, वो आनंद। तो ऐसे सत्य चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम। फिर आगे के श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई, जिनकी वजह से भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। फिर गुरु की वंदना की गई, तो महाराज बताया गया कि बुढ़ापे की रास्ता मत देखो, कि भजन हम बुढ़ापे में करेंगे, भक्ति हम बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापे में आपका हाथ भी ढंग से नहीं हिलता जो आप घंटी बजा दो भगवान के सामने। आप विचार करो कि भगवान को जो फूल चढ़ते हैं ना, वो भी ताजे चढ़ते हैं। भगवान को जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वो भी ताजे चढ़ाए जाते हैं। तो हम जब बासी हो जाएंगे तो भगवान हमको स्वीकार करेंगे क्या? जब भगवान बासी फूल नहीं स्वीकार कर रहे तो बासी इंसान स्वीकार करेंगे क्या? बासी का मतलब क्या होता है? आपको बचपन मिला, फिर युवा अवस्था आई, फिर आपका यौवन था, जब आप बूढ़े हो गए, जब आपके शरीर ने आपका साथ छोड़ दिया, जब आपके घुटनों ने काम करना बंद कर दिया, उस समय आप भगवान के सामने जाके बोलो भगवान अब तो आपका ही सहारा है। भगवान कहते पहले कहाँ गया था?
पहले कहाँ गया था? आप देखो कि कहते हैं कि गुरु जो आध्यात्मिक गुरु व्यक्ति बनाए, तो एक गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु। गुरु वो नहीं कि जिसकी खूब चमक दमक देख ली, गुरुजी के बड़े बड़े पोस्टर लगे, चलो गुरु बना लिया, कि गुरुजी के पास अच्छी खूब संपत्ति है, चलो गुरुजी बना ले, बाद में तो अपने को ही मिलेगी, बांट लेंगे। वो गुरु नहीं। गुरु वो जो आपको भगवान से जोड़े। गुरु वो नहीं जो आपको संसार से जोड़े, जो बोले कि नहीं खूब कमाओ धमाओ और हमको भी दो और खुद भी खाओ। गुरु वो जो आपको ईश्वर से जोड़ दे। गुरु के पास जब आप बैठो तो गुरु अपनी प्रशंसा नहीं करे, गुरु के पास जब आप जाकर बैठो तो गुरु आपको भगवान से जोड़ने की बातें करे, वो गुरु। और गुरु सबके जीवन में होना चाहिए। पर कई लोग होते हैं हम तो शादी के बाद गुरु दीक्षा लेंगे, हमारे यहाँ तो नियम है हमारा शादी के बाद ही लेते हैं, पहले तो ले ही नहीं सकते, क्यों? पाप लग जाएगा। आप बताओ, ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पा लिया था, तो क्या उन्होंने बुढ़ापे की रास्ता देखी कि नहीं मैं तो बुढ़ापे में गुरु दीक्षा लूंगा और फिर भगवान से मिलूंगा? अगर बुढ़ापे की रास्ता देखते तो 5 वर्ष में भगवान मिलते क्या? अरे ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा ली, आध्यात्मिक गुरु चुने, लेकिन प्रहलाद जी गर्भ में गुरु बना लिया उन्होंने, तब जाकर भगवान मिले हैं। इसलिए अगर आपको अपने घर की नींव सुधारनी है, आप चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें सुधरे, तो आपको पहले खुद सुधरना पड़ेगा। आप भक्ति करोगे, आपके बच्चे करेंगे। आप ही मुंह मरोड़ रहे हो तो आपके बच्चे भी मुंह ही मरोड़ेंगे। जब खेती भी होती है ना, तो खेती व्यक्ति जब करता है, तो आपके यहाँ काई की खेती होती है, जो भी होती हो, पहले बीज अच्छा डाला जाता है, बीज की क्वालिटी चेक की जाती है। बीज अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद में जब जो दवाई दी जाती है वो भी 10 बार चेक की जाती है कि हम कौन सी दवाई दे रहे हैं, कौन सी देनी सही रहेगी। तो फिर बच्चों में ये चीज डालने से पहले आप क्यों नहीं सोचते? बच्चों में संस्कार देने से पहले आप क्यों नहीं सोचते कि हमको कौन से संस्कार देने चाहिए और अब कौन से दे रहे हैं? इसलिए बचपन से ही भगवान से जुड़ो। और अब आपकी तो उम्र हो गई, अब अपने बच्चों को जोड़ो, तभी कल्याण